नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। G20 सम्मेलन में आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के पुत्र किसेइंग पैनरेपे और पुत्रवधू ने शनिवार को ताज का दीदार किया। हल्की फुहारों के बीच वे ताजमहल की खूबसूरती में खो गए। संगमरमर पर उकेरी आकृतियों को छूकर देखा, मुख्य गुंबद से यमुना को निहारा। दोनों ही शाही मस्जिद से लेकर स्मारक का चप्पा चप्पा देख अभिभूत नजर आए। बता दें कि G20 सम्मेलन में विदेशी मेहमान ताजमहल के दीदार के लिए आज से आना शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के पुत्र किसेइंग पैनरेपे और पुत्रवधू के साथ प्रतिनिधि मंडल के सदस्य ताजमहल के दीदार करने के लिए पहुंचे। यहां कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों के ताजमहल में प्रवेश कराया गया। दोनों ने बारिश के साथ हुआ खुशनुमा मौसम का ताजमहल का दीदार किया। ताज की स्थापत्य कला, शाहजहां और मुमताज का इतिहास जाना। फिर मुख्य गुंबद पर उन्होंने मुमताज और शाहजहां की कब्र देखी। इसके बाद ताजमहल पर फोटोग्राफी भी कराई। बता दें कि G20 सम्मेलन में आने वाले राष्ट्राध्यक्षों और उनकी टीम का ताजमहल देखने की संभावना के चलते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने शुक्रवार की छुट्टी में ताजमहल में साफ सफाई और रंगाई पुताई का कार्य पूरा कर लिया है। ताजमहल के सेंट्रल टैंक और नहर के साथ मस्जिद के टैंक में भी पानी बदला गया है। नहर और सेंट्रल टैंक में नीले रंग का पेंट करने के बाद स्वच्छ पानी भरवाया गया। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को बड़ी जीत हुई है, जिसके बाद सपा की ओर से सबसे ज्यादा ओम प्रकाश राजभर पर हमला किया जा रहा है। इसकी एक वजह यह है कि चुनाव के दौरान राजभर ही सबसे ज्यादा सपा पर निशाने साध रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो उनकी बाजी उल्टी पड़ गई। घोसी में जीत के बाद सपा दफ्तर के बाहर ओम प्रकाश राजभर की फोटो वाली एक बड़ी सी होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें उन्होंने दगा हुआ कारतूस बताया गया है। घोसी में जीत के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसके जरिए सभी दलों को उनसे सावधान रहने को कहा गया है। इस पोस्टर में ऊपर की तरफ सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर लगी है और इस होर्डिंग पर लिखा है, सभी दल सावधान, ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस हैं। इस होर्डिंग के नीचे की तरफ समाजवादी युवजन सभा के पूर्व राज्य सचिव आशुतोष सिंह की तस्वीर लगी हुई है। सपा दफ्तर के बाहर ये पोस्टर आशुतोष सिंह की ओर से ही लगवाया गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद सुहेलदेव समाज पार्टी अध्यक्ष करीब 2 महीने पहले ही एनडीए में शामिल हुए हैं, जिसके बाद उन्हें घोसी उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। घोसी के जातीय समीकरण के लिहाज से बीजेपी यहां काफी मजबूत स्थिति में थी। इस सीट पर राजभर, निषाद और चौहान वोटरों की संख्या निर्णायक स्थिति में है, लेकिन राजभर का जादू यहां नहीं चल पाया। वो सभी जातियों को जोड़कर नहीं रख पाए। राजभर और निषाद मतदाताओं में काफी बिखराव देखने को मिला। बागपत पहुंची हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने स्टालिन के सनातन वाले बयान का विरोध करते हुए प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस तरह के सनातन विरोधी बयान देने पर स्टालिन को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सनातन सबसे पुराना धर्म है, जिसको कोई मिटा नहीं पाया, जबकि अन्य धर्म संप्रदाय तो अभी जुम्मा 8 दिन पहले आए हैं। साथ ही उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में सनातन और मंदिरों पर ही सवाल किए जाते हैं, जबकि यहाँ चर्च और मस्जिदों में कभी बम धमाके नहीं होते हैं। साथ ही उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बन रहे इंडिया गठबंधन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि चाहे कितने भी गठबंधन बन जाए, लेकिन 2024 चुनाव में आएगा तो मोदी ही। उन्होंने कहा कि कोई भी गठबंधन आने वाले चुनाव में मोदी की जीत को नहीं रोक सकता। साथ ही ज्ञानवापी सर्वे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब ज्ञानवापी के बाद श्री राम जन्मभूमि का सर्वे होना चाहिए। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साध्वी प्राची। मैम, दरअसल सनातन धर्म को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है और धर्मों को क्यों नहीं टारगेट बनाया जाता है? क्या हिंदू धर्म कमजोर है या फिर जैसा मुस्लिम धर्म हुआ या सिख धर्म हुआ तो उस पर जो टारगेट किया जाता है तो तुरंत वहाँ पर एक्शन होता है, हिंदू धर्म में नहीं होता है? क्या मामला है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हिंदू धर्म को जानबूझ करके टारगेट किया जाता है, क्योंकि हिंदू बड़ा इमोशनल है, उसकी भावुकता का फायदा उठाते हैं ये लोग। जैसे कल जन्माष्टमी थी, इतना भावुक है हिंदू कि जन्माष्टमी पर एक भी क्रिश्चियन ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने बच्चे को कान्हा नहीं बनाया, और हम लोग
25 दिसंबर के दिन अपने बच्चों को कितनी बार हम देखते जोकर बना करके खड़ा कर देते हैं। ये भावनाओं में बह जाते हैं हिंदू, लेकिन हिंदू धर्म कमज़ोर नहीं है। हिंदू धर्म को मिटाने के लिए हूण आए, बाबर, औरंगजेब, न जाने कौन कौन आए, वो लोग खुद धराशायी हो गए, लेकिन हिंदू धर्म सृष्टि के आदि से है, सृष्टि के अंत तक रहेगा। संसार की कोई ताकत हिंदू धर्म को नष्ट नहीं कर पाएगी। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर लाक्षागृह है और इसमें मज़ार बताई जा रही है कि बबरुद्दीन की ये मज़ार थी यहाँ पे, और यहाँ पर कब्रिस्तान था, जबकि भारतकालीन समय से ही, महाभारत जब कालीन समय हुआ था तो उसी समय से ही ये लाक्षागृह बताया जाता है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, बकरुद्दीन तो भाई कला करके उसके लोगों ने उसकी जो वो बना दी मज़ार, लेकिन लाक्षागृह प्राचीन काल से हैं, महाभारत काल से हैं। और वो जो लाक्षागृह है वो हिंदुओं का है, या तो चुपचाप बड़े मधुर तरीके से सौंप दी जाए ऐसी जो विवादित जगह है, जिन पर हिंदुओं के मंदिरों पर, मज़ारों, वो हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर जो कब्जा किया गया है। अन्यथा हम कोर्ट में जा रहे हैं, मीलाड से हमें विश्वास है। 12 तारीख को इसमें फैसला आने वाला है। हाँ, लाक्षागृह के मामले को लेकर क्या कोर्ट के निर्णय पर, मतलब आप देखिए, मीलाड से मैं प्रार्थना करूंगी, मीलाड जानते हैं ऐसा नहीं है, हिंदुओं का स्थान है लाक्षागृह, इतिहास कह रहा है, इतिहास के साक्ष्य मौजूद है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता मेरे भाई। अभी घोसी में चुनाव हुआ था, इसमें 3 सीटें बीजेपी को मिली है, बाकी 4 सीटें जो है वो विपक्षी दलों पर गई है। आगे लोकसभा चुनाव है, क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में? 2024 में आएंगे मोदी जी ही। दुनिया की, ये हिंदुस्तान के अंदर जो गठजोड़ हो रहा है ना, गठबंधन, ये ठगबंधन जो चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई, आएंगे तो मोदी। स्टालिन का जो बयान आया है उसी को लेकर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। अगर ऐसा कोई मुस्लिम पर बयान आ जाता तो देवबंद से फतवे जारी हो जाते। हाँ, निश्चित रूप से नुपुर शर्मा के बयान पर मुझे भी सर तन से जुदा करने की धमकी मिली, और जितने हिंदू नेता है जो हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे, सबके लिए फतवे जारी हुए। ये हिंदू बड़ा सहिष्णु है मेरे भाई, बहुत सहिष्णुता का पाठ हिंदू धर्म में। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात, सामित्र से चक्षुषा की बात, ये हिंदू धर्म में तो सिखाया जाता है। चींटी तक को नहीं मारता हिंदू धर्म, ये उसको चुग्गा देना, चींटी को भी भोजन खिलाना, ये हिंदू धर्म की खासियत है। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां साहिबाबाद के शालीमार गार्डन थाना इलाके में स्थित गणेशपुरी एक ब्लॉक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हो गया। महिला की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि गणेशपुरी ए ब्लॉक से एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर फरार होने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक एयरपोर्ट अधिकारी को शुक्रवार को अज्ञात नंबर से फोन आया और धमकी दी गई कि एयरपोर्ट का नक्शा शाम तक बदल जाएगा। इतना ही नहीं, फोन करने वाला खुद का नाम अशोक बताया था। फिर क्या था, धमकी के बाद फोन कट हो गया। एयरपोर्ट अधिकारी ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी और फिर पूरे एयरपोर्ट की CISF ने सघन जांच भी शुरू कर दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से संबंधित फूलपुर थाने को भी लिखित शिकायत की गई। सर्विलांस की मदद से धमकी भरे कॉल का भदोही से आना पता चला। ट्रेस करते हुए वाराणसी के फूलपुर थाने की पुलिस भदोही पहुंची। लोकेशन खोजते हुए फूलपुर थाने की थानाध्यक्ष दीपक कुमार भदोही के रणावत भगवानपुर चौधार इलाके में पहुंचे, जहां से फोन करने वाले अशोक प्रजापति के घर का पता चला। पुलिस ने फिलहाल अशोक प्रजापति के खिलाफ IPC की धारा 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है और परिजनों से भी पूछताछ कर रही है।
वहीं मामले को लेकर फूलपुर थानाध्यक्ष दीपक कुमार रणावत ने बताया कि अशोक के परिवार वालों के मुताबिक अशोक का इलाज वाराणसी के मानसिक रोग चिकित्सक डॉक्टर झवर के यहां अप्रैल 2023 से इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान भी अशोक अस्पताल से भागने की कोशिश किया था, लेकिन तब से उसे परिवार वाले ज्यादातर वक्त बांधकर ही रखते हैं। फिलहाल अशोक के परिजनों से अभी भी मामले की पूछताछ जारी है। यूपी की एक और सफल मॉडल पूरे देश में लागू होने जा रहा है। यूपी की आकांक्षात्मक ब्लॉकों की निगरानी और नियोजन के लिए शुरू की गई सीएम फेलो योजना नीति आयोग को भी भा गई है। यूपी की तर्ज पर केंद्र ने भी पूरे देश में 500 पिछड़े ब्लॉक का चयन किया है। इनमें 68 ब्लॉक यूपी के हैं। नीति आयोग इन सभी ब्लॉकों में फेलो नियुक्त करेगा। योजना को अपनाने के लिए आयोग ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। इसमें फेलो की नियुक्ति भी शामिल है। देश के 500 ब्लॉकों में तैनात पाने वाले फेलो का नाम एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट फेलो होगा। ये फेलो जिला अधिकारी के नेतृत्व में काम करेंगे। यूपी के फेलो के तर्ज पर इनका काम केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना होगा। यह रिपोर्ट भी देनी होगी कि वास्तविक में लाभार्थी ही योजना का लाभ पा रहे हैं। फेलो को 55,000 रुपए महीने वेतन मिलेगा। यूपी की तर्ज पर इनका कार्यकाल भी 1 साल का होगा, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकेगा। इन्हें ट्रेनिंग देकर केंद्र की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। यूपी सरकार ने भी प्रदेश के 100 पिछड़े ब्लॉकों में नियुक्त सीएम फेलो को 2 हफ्ते का प्रशिक्षण दिया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर खाकी को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ आलमबाग थाने में दरोगा अमरेश सिंह ने एक महिला को मदद का आश्वासन दिया। उसे बहाने से होटल में ले गए, जहां नशीला पदार्थ खिलाकर छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा। महिला ने आरोप लगाते हुए दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं आरोपी दरोगा को निलंबित भी कर दिया गया है। आरोप है कि दरोगा अमरेश सिंह 1 साल पहले सरोजनी नगर थाने की हाइड्रल चौकी प्रभारी थे। उस समय एक पारिवारिक मामले में पीड़िता प्रार्थना पत्र लेकर आई थी। इस दौरान दरोगा अमरेश से मुलाकात हुई। उन्होंने मदद का आश्वासन देकर कई दिनों तक चौकी बुलाया। इसके बाद बहाने से क्षेत्र के वाइकिंग होटल ले गया। होटल में आरोपी दरोगा ने नशीला पदार्थ पिलाकर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर पिटाई भी की। इसके बाद दरोगा ने अश्लील वीडियो बना लिया। पीड़िता जब होश में आई तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। विरोध किया तो वीडियो और फोटो इंटरनेट और मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। इंस्पेक्टर आलमबाग ने बताया कि दरोगा को निलंबित कर दिया जा चुका है। वहीं उसके खिलाफ जांच भी चल रही है। बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब खाकी पर इस तरह के आरोप लगे हैं। इससे पहले रक्षाबंधन के दिन पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची महिला सिपाही से भी सिपाही ने छेड़छाड़ की थी। हालांकि महिला सिपाही की तहरीर पर आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर करके गैर जनपद भेज दिया गया था। थाना गोविंद नगर और स्वाट टीम मथुरा की संयुक्त कार्रवाई में डकैती की योजना बनाते समय 5 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से 4 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से डकैती में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण सहित भारी मात्रा में अवैध असलहा और कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि सभी आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा पहले भी चोरी लूट जैसे अपराध को अंजाम दिया जा चुका है। वहीं ताजे मामले में डकैती जैसी घटना को अंजाम देने के फिराक में बैठकर खा पी रहे थे और अधिक रात्रि होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि सभी लोग सो जाएं और ये लोग घटना को अंजाम दे सकें। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और बदमाशों द्वारा अपने आप को पुलिस से घिरा देखकर पुलिस पार्टी पर एकाएक जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया। तो वहीं पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें मुठभेड़ के दौरान 4 घायल बदमाश सहित कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। रुक करेंगे अगली खबर की। तो गोरखपुर से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जो आप नजारा देख पा रहे हैं, यह हाल है जिले के सबसे वीआईपी क्षेत्र तारामंडल भरवलिया वार्ड नंबर 37 गोरखपुर का। इसी वार्ड में सांसद जी का भी आवास है, कई जनप्रतिनिधियों का भी आवास है, भाजपा और सपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी का भी आवास है। अब यह नगर निगम में आ चुका है। यहाँ पार्षद भी मौजूद हैं, परंतु सफाई की स्थिति को आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर समिति भी है और उसे समिति के पदाधिकारी भी हैं, जो कितनी ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप साफ तौर पर समझ सकते हैं।
इसके साथ ही नगर निगम की और जेडीए के कई अधिकारी और जिम्मेदार लोग भी इसी वार्ड में रहते हैं, तब भी इस इलाके का यही हाल है। जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने लोक अदालत की शुरुआत की, साथ ही वाद निपटाने की कार्रवाई शुरू हुई। कन्नौज जिला न्यायालय परिसर में लोक अदालत लगी है। साथ ही इस दौरान जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव और अपर जिला जज लवली जायसवाल भी मौजूद हैं। आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। वहीं बाइक पर सवार 3 युवक थे। वहीं इस भीषण सड़क हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही 2 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि ये पूरा मामला थाना फतेहाबाद क्षेत्र के बाहर रोड का बताया। वृंदावन में यमुना स्नान के दौरान 2 युवक गहरे पानी में डूब गए। एक युवक का शव पानी गांव पुल के पास से बरामद कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं दूसरे युवक की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि थाना हाईवे क्षेत्र के पालीखेड़ा नगला भोजपुर पालीखेड़ा निवासी करीब 18 वर्षीय शंकर अपनी पड़ोसी 17 वर्षीय गौरी के साथ वृंदावन में मजदूरी करने के लिए आए थे। दोपहर करीब 3 बजे यमुना किनारे केशी घाट के पास यमुना में यमुना स्नान कर रहे थे, तभी अचानक दोनों गहरे पानी में डूब गए। यमुना किनारे दोनों युवकों के कपड़े पाए गए, जिसके बाद सूचना पर परिजन मौके पर पहुंच गए और रात तक उन्हें खोजने का प्रयास किया गया। शनिवार को एक बार फिर से पुलिस ने गोताखोरों के साथ सर्च अभियान शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद पानी गांव पुल के पास एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान परिजनों ने शंकर पुत्र लक्ष्मण सिंह के रूप में की। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस अब गोताखोरों की मदद से यमुना नदी में डूबे दूसरे युवक की तलाश में जुटी हुई है। ये हमारे गांव के 2 बच्चे हैं, गौरी और शंकर। ये दोनों बच्चे मजदूरी करने के लिए आए थे वृंदावन, और यहाँ केसी घाट पर नहाने के लिए आ गए थे, तो इसी वजह से पानी में ये डूब गए। अच्छा, कब की घटना ये कल शाम 3 बजे की है सर। मौके पर पुलिस आई थी? कल पुलिस आई थी, पर लेकिन पुलिस वाले ने कोई, प्रशासन ने कोई वो नहीं दिखाया अपना। और चलिए फिर अभी बॉडी मिली या नहीं मिली? अभी तक तो कोई पता नहीं है, पर एक न्यूज़ आई है अभी कि एक बच्चे की बॉडी मिली है। अभी कंफर्म नहीं हो पाया, अब जाके देखेंगे कि वो बॉडी है या नहीं है। बच्चों की उम्र क्या रही होगी? बच्चों की उम्र 17-18 साल के करीब है समथिंग। क्या करते थे दोनों बच्चे मजदूरी करते थे। वृंदावन में आए थे? हाँ, वृंदावन में आए थे। मजदूरी करने किस जगह? ये एक आश्रम है, यहाँ पर आए थे। क्या पढ़ते थे या नहीं? ये पढ़ते तो नहीं थे, लेकिन मजदूर करते थे, गरीब घर से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है आपका? चंदा। क्या घटना हुई थी बेटा यहाँ? यहाँ पर मैं तो घर पर था, तो पे कॉल आई थी भाई की, तो भाई कह रहा था जमुना में दोनों भाई डूब गए हैं। तो मैं भगा आया हूँ भैया में, तो देखे रात पर 8 बजे तक खूब ढूंढे हैं। तो फिर भी वो पुलिस वाले कह रहे थे हम नहीं, अब तो सवेरे देखेंगे, इसलिए हम चले गए थे 8-9 बजे से। कब की घटना थी ये? कल सुबह? कल 3 बजे की 4। क्या करते थे दोनों भाई? दोनों भाई बेलदारी करते थे। कितनी उम्र रही होगी? 27। 17-18 साल की उम्र है दोनों बच्चों की। और क्या काम करते थे? बेलदारी करते थे। अब पुलिस आई थी कल मौके पे? मौके पे पुलिस आई थी, पुलिस ने भी बता रहे थे। और आज पुलिस आई? आज भी आई है सुबह? हाँ, आज भी आई है सवेरे। अभी कोई पता लगा भाई का? भाई का पता लगा है, वैसे अभी फोटो आया है, फोटो में देखा है, अभी पूरा तरीका से कंप्लीट नहीं है, अभी सामने देखेंगे जब बताएंगे आपको। जिला न्यायालय परिसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम के साथ दीवानी वाद, बैंक वसूली, पारिवारिक वाद और वाहन चालान और कंपाउंडेबल 3 लाख के करीब वादों के निस्तारण की संभावना, भारी तादाद में राजस्व के आने की भी उम्मीद। लोक अदालत में निस्तारण वादों से न्यायालय का बोझ भी कम होगा। वादकारी को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय के साथ ही अपील होने का भी डर खत्म होगा। जिला जज आशीष गर्ग ने दीप जलाकर लोक अदालत का उद्घाटन किया। लोक अदालत में स्पेशल जज पोस्को रामकिशोर यादव की कोर्ट ने आधा दर्जन से अधिक पोस्को और बलात्कार के झूठे लिखाए मुकदमों में वादिया पर झूठा मुकदमा लिखाए जाने और पुलिस और कोर्ट के टाइम बर्बाद करने के आरोप में 1000 रुपए का अर्थदंड लगा जुर्माने के आधार पर खत्म किया।
बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से आ रही है, जहां शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत रंबापुर तिवारी में तस्कर की गाड़ी से भीषण एक्सीडेंट हो गया है। बता दें कि तस्कर द्वारा मोटरसाइकिल से खाद ढोया जा रहा था। लाल बहादुर शास्त्री उच्च माध्यमिक विद्यालय से घर जा रहा था छात्र, तो वहीं मौके पर ग्रामीणों ने तस्कर को दबोचा। साथ ही घायल छात्र को स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र शोहरतगढ़ ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने छात्र को सिद्धार्थनगर रेफर कर दिया है। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।